जरा तसव्वुर कीजिए, जमीन अभी खामोश है, न कोई शहर, न कोई कबीला, न कोई आवाज, सिर्फ एक वसी दुनिया जो अपने पहले इंसान की आमद की मुंतज़िर है। लेकिन एक सवाल, ऐसा सवाल जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। पहली औरत कौन थी? वो कैसे पैदा हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई कैसे खत्म हुई? जन्नत की पुरसुकून जिंदगी से जमीन तक का सफर क्यों शुरू हुआ? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हुई थी? कुरान इस बारे में क्या कहता है? सही अहादीस क्या बयान करती हैं? आज हम इस्लामी तारीख के इसी अजीम बाब का सफर करेंगे। एक ऐसा सफर जहां इंसानियत की इब्तिदा, आजमाइश, तौबा और अल्लाह की रहमत एक ही दास्तान में सिमट आती है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में नाम के साथ नहीं आया, लेकिन वो पूरी इंसानियत की पहली माँ है। उनकी जिंदगी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत, इंसान की फितरत, इज़्दिवाजी ताल्लुक और दुनियावी आजमाइश की बुनियाद है। कुरान हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा के बारे में कई मकामात पर रहनुमाई देता है, जबकि सही अहादीस इन वाक़यात की मज़ीद वज़ाहत करती है। इस दस्तावेज़ी सफ़र में हम सिर्फ उन्हीं वाक़यात का जिक्र करेंगे जिनकी बुनियाद कुरान करीम, सही अहादीस और मोतबर इस्लामी तारीखी मसादिर पर मौजूद है। हर चीज़ का आगाज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों को खबर दी कि वो जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला है। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथों से पैदा फरमाया, इनमें रूह की, उन्हें अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसने तकब्बुर किया, इनकार किया और हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद थे। जन्नत जहां हर नेमत थी, लेकिन एक चीज अभी बाकी थी, रफाकत, तन्हाई। इंसान की फितरत में मोहब्बत, गुफ्तगू और साथ शामिल है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साथी पैदा करने का फैसला फरमाया। सही अहादीस हमें बताती हैं कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि औरत पसली से पैदा की गई है, और अगर कोई शख्स उसे मुकम्मल सीधा करने की कोशिश करेगा तो वो उसे तोड़ बैठेगा। इसलिए औरतों के साथ हसन सलूक इख्तियार करो। ये हदीस इंसान को औरत की फितरत समझाने के लिए बयान की गई, न कि उसकी कदर कम करने के लिए। इस्लाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को इंसानियत की मां करार दिया, न कि किसी गुनाह की असल जिम्मेदार। ये एक अहम हकीकत है। कुरान करीम में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि सिर्फ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर दोनों को एक साथ मुखातिब किया गया है। शैतान ने दोनों को वसवसा दिया, दोनों आजमाइश में आए, दोनों से लग़ज़िश हुई और दोनों ने अल्लाह के हुजूर तौबा की। यही इस्लाम का आदिलाना मुवक्क़फ़ है। अब जन्नत का वो लम्हा करीब आता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा से फरमाया कि जन्नत में आज़ादी से रहो, जहां चाहो खाओ, लेकिन एक मखसूस दरख्त के करीब न जाना। ये सिर्फ एक हुक्म था, एक आजमाइश। लेकिन इब्लीस ने अपनी शिकस्त नहीं भलाई थी। उसने दोनों के दिलों में वसवसा डाला। उसने कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हारी बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। इब्लीस ने कस्में खाईं, ऐसी कस्में जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने यकीन कर लिया। फिर
वो लम्हा या पहुंचा, उन्होंने दरख्त का फल चख लिया और अचानक सब कुछ बदल गया। उनके लिबास उतर गए, उन्हें अपनी सत्तर पोशी का एहसास हुआ। वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। ये सिर्फ लिबास का उतरना नहीं था, ये इंसान की पहली आजमाइश का नतीजा था। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? खामोशी छा गई, अब कोई बहाना बाकी नहीं था। ये लम्हा पूरी इंसानियत के लिए फैसला कुन था। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहा अस्सलाम ने एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने शैतान को जिम्मेदार बनाकर अपनी गलती से इनकार नहीं किया। उन्होंने फौरन अपने रब की तरफ रुजू किया। कुरान मजीद उनके अल्फाज नकल करता है, ये हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तो हमें मुआफ ना करे और हम पर रहम ना फरमाए तो यकीनन हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये तारीख की पहली इज्तिमाई तौबा थी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, लेकिन आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। अब एक नया मरहला शुरू होना था। जमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब जमीन पर उतर जाओ। वहां एक मुकर्ररा वक्त तक रहना है, वहीं जिंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। इसी जमीन पर हजरत आदम अलैहि अस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहा अस्सलाम ने इंसानी जिंदगी का आगाज किया। मेहनत, औलाद, इबादत और अल्लाह की इताअत। इस्लामी रवायत के मुताबिक उनके यहाँ औलाद पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत की नस्ल आगे बढ़ी। कुरान ने इस तफसील में जाने के बजाय असल सबक पर तवज्जो दी है। इंसान खता कर सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत इससे कहीं ज्यादा वसी है। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए, जन्नत की नेमतें पीछे रह चुकी हैं, सामने एक नई दुनिया है। जमीन खामोश है, पहला मर्द और पहली औरत अब वो जन्नत के मकीन नहीं रहे। अब उन्हें अपने हाथों से जिंदगी बनानी है, अपनी औलाद की तरबियत करनी है, हक और बातिल की जंग का आगाज देखना है। शैतान अब भी मौजूद है, मगर अब एक और हकीकत भी हमेशा के लिए वाज़ेह हो चुकी है, अल्लाह की रहमत। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहा अस्सलाम ने साबित कर दिया कि इंसान की अजमत इसमें नहीं कि वो कभी गलती ना करे, बल्कि इसमें है कि वो गलती के बाद अपने रब के सामने झुक जाए। यही इंसानियत की पहली और सबसे बड़ी कामयाबी थी। हजरत हव्वा अलैहा अस्सलाम की जिंदगी हमें कई अजीम असबाब देती है। सबसे पहला सबक यह है कि मर्द और औरत दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों आजमाइश में शरीक हैं और दोनों अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। दूसरा सबक यह कि शैतान हमेशा धोखे से हमला करता है, इसका हथियार वसवसा है, इसलिए मोमिन को हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। तीसरा सबक यह कि कोई इंसान गुनाह से महफूज नहीं, लेकिन सच्ची तौबा इंसान को दोबारा अल्लाह के करीब ले आती है। और आखिरी सबक, इंसानियत का आगाज एक खानदान से हुआ था जिसकी बुनियाद अल्लाह की इताअत, बाहमी रफाकत और तौबा पर कायम थी। अगर आज का इंसान भी उन्हीं उसूलों को अपनी जिंदगी में जगह दे तो मुआशरा अमन, रहमत और हिदायत की तरफ लूट सकता है। अल्लाह ताला हमें हजरत आदम अलैहि अस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहा अस्सलाम की तौबा, आजिज़ी और इताअत से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।